ओके डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, लेकिन आप बेफिक्र रहो, हम लोग फिर से उसी क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको बता दिया था cos x minus cos 2x 1 minus cos x, ये भी बता दिया था। और cos 2x minus cos 2, हाँ इस प्रॉब्लम पे मैं थोड़ा सा आके इस पे मैं रखूंगा, ये तो मैंने आपको बता दिया था कैसे करना है। ठीक है यार, ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी है। मैं आपको बता दूं, इस प्रॉब्लम की अगर बात की जाए cos 2x minus cos 2 अल्फा cos x minus cos अल्फा, इस प्रॉब्लम पता नहीं मुझे एक होता है ना अंदर से फीलिंग आ रही है कि ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है पेपर, बहुत अच्छी प्रॉब्लम। तो यार इसको करना कैसे है, तो ये आपको दे देखो, एक अल्फा के फॉर्म में एक एक्स के फॉर्म में। यहाँ अगेन मैं आपसे कहूंगा फिर से हम लोग उसी फॉर्मूले पे आएंगे cos c minus cos d। ठीक है, cos c minus cos d का फॉर्मूला देखो, ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले, देखो मैं कुछ आपको बता दूं, जैसे sin c plus sin d 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, ये बच्चों आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। ठीक है, cos c minus cos d, अब cos c minus cos d हो सकता है कई बच्चों के मन में अभी ये फॉर्मूले आ भी गए होंगे, लेकिन कई बच्चे अभी सोच रहे होंगे यार ये कौन सा फॉर्मूला है। cos c minus cos d क्या होता है, 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2। यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ बच्चों, cos c minus cos d, दिस इज क्या, 2 sin c plus d by 2 और sin d minus c by 2। तो डियर स्टूडेंट हम यहाँ पे इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, cos 2x minus cos 2। यहाँ मैं एक बार क्या करता हूँ, थोड़ा सा उस स्टेप को कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग यार समझदार हो, जरूर कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। ठीक है, cos c minus cos b अगर बात की जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 sin 2x, ध्यान से देखना, 2x माइनस क्या, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 2 sin c plus d by 2। अब देखो तुरंत का तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए सर, 2 कॉमन 2 कैंसिल। ठीक है, अगेन sin d minus c by 2। अब sin d minus c by 2 की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो sin d minus c by 2 क्या हो जाएगा, sin 2 अल्फा minus 2x divided by 2 और नीचे आ जाएगा cos x minus cos अल्फा। cos x minus cos अल्फा में यहाँ पे बच्चों वही फॉर्मूला लगा दो जो मैंने आपको बताया, कौन सा, cos c minus cos d। बच्चों ऊपर नीचे की कुछ वैल्यू कैंसिल होंगी, उठा के डिफरेंस को इंटीग्रेट कर देना, सीधा सीधा वैल्यू आ जाएगी। और डियर स्टूडेंट अगर ये पेपर में आपके आता है तो कितने मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। देखो कुछ चीजें जो मैं बता रहा हूँ प्लीज उसको दिमाग में रख के जाना, कितने कितने मार्क्स की प्रॉब्लम बन सकती है बच्चों, मैं आपको यहाँ पे वो भी इंडिकेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और आपको मैं बता दूं पूरे YouTube की हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि कोई आपको डायरेक्ट बता दे कितने कितने मार्क्स का है, मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ कि कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलो अब यार थोड़ा मैं और आगे बढ़ूंगा क्योंकि थोड़ा टाइम कम है। तो डियर स्टूडेंट अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम की, यार ये प्रॉब्लम भी बहुत अच्छी है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को यार दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, यार मैं लिख सकता हूँ सबसे बेस्ट प्रॉब्लम, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सबसे बेस्ट प्रॉब्लम है ये, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। ठीक है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में डियर स्टूडेंट ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, sin की पावर 6x plus cos की पावर 6x upon sin square x cos square x dx। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ बच्चों dx है, अंडरस्टूड है, या ध्यान रखिएगा आप लोग, थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है यार, जो मैं टाइपिंग करता हूँ उसको इतनी मैथ नहीं आती। ठीक है, चलो sin की पावर 6x plus cos की पावर 6। अब यहाँ पे दो बातें बच्चों, एक बच्चा सोचेगा कि सर एक काम कर लो, यहाँ से sin स्क्वायर x, इसको क्या कर लो, sin स्क्वायर x का होल क्यूब कर दो, इसको cos स्क्वायर x का होल क्यूब कर दो, वो भी तरीका बिल्कुल सही है। a क्यूब प्लस b क्यूब का बाद में फॉर्मूला लगा दो, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो a प्लस b इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, वो भी हम कर सकते हैं लेकिन यार वो थोड़ा लेंथी मेथड है। ये प्रॉब्लम अगर पेपर में आएगी है तो 4 मार्क्स से कम की नहीं है, मैं आपको बता दूं 4-5 जितनी मार्क्स की मैक्सिमम प्रॉब्लम आएगी उसी में आएगा, लेकिन इसको ही मैं आपको शॉर्टकट मेथड में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, sin की पावर 6x और इसको अलग अलग कर लेंगे। तो कोशिश करो सबसे पहले अगर कुछ अपॉन में है तो ये कोशिश करो क्या अलग अलग हो सकता है, क्या हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, अगेन यहाँ पे बना cos की पावर 6x अपॉन कितना, sin टू दी पावर 6x cos की पावर कितना बच्चों 6x। अब देख सकते हैं, ठीक है, इतना जैसे ही बना, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल होगा, यहां बच्चों आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से बच्चों क्या होगा, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है दोनों, ये कैंसिल होगा बच्चों, यहाँ 4 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो, देखो अब थोड़ा दिमाग लगाओ, sin की पावर 4x और cos स्क्वायर x, अगर बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, tan स्क्वायर x होता है। ठीक है, tan स्क्वायर x, और डियर स्टूडेंट यहां से क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x आ जाएगा।
dx आ जाएगा। सेम ये इसको भी हम लोग लिख लेंगे और बच्चों आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 भी है हमारे पास, वो भी मैं आपको बता दूं। मेथड 2 बच्चों क्या है कि हम लोग इसका, वो मैं हिंट बस केवल आपको लिख दे रहा हूं आपके सामने, आप लोग प्लीज किसी और कलर से कर दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। चलिए यहां बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स का क्या होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, क्योंकि ये तरीका आरडी शर्मा ने भी ऑप्ट किया हुआ है। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी। तो कई सारे लोग जो आरडी शर्मा में किए होंगे वो इस मेथड से सॉल्व किए होंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a की पावर 4 वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस ab। इस फॉर्मेट से भी सॉल्व करो तो बच्चों का आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा प्लीज आप लोग इस मेथड से सॉल्व करना, इस मेथड सॉल्व करना थोड़ा आसान है, सॉल्व तो यार इस मेथड से भी हो जाएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में, मैं फिर से बता दूं डियर, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने कमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर लिख देना, क्वेश्चन नंबर 9 सर सॉल्व नहीं हुआ, या जो भी इशू आता है डैम श्योर आपका क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, या ये प्रॉब्लम भी एनसीईआरटी की सबसे बेस्ट प्रॉब्लम है, ये आपके बोर्ड में बच्चों 2 बार पूछी गई है, मैं आपको बता दूं बोर्ड्स में 2 बार पूछी गई, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसको आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। आसान तरीके से करते हैं भैया। देखो 1 के साथ sin x है, 1 के साथ cos x है, cos x के साथ 1 है तो एक दूसरे का जानी दुश्मन है, लेकिन 1 के साथ sin x है तो वो कहता है यार मुझसे दोस्ती कर लो, क्या कर लो, दोस्ती कर लो। 1 के साथ sin x बैठा, 1 कहता मैं तुरंत टूटूंगा sin स्क्वायर x by 2। अब देखो यहाँ पे डिपेंड सारा गेम sin x पे कर रहा है। sin x अगर अपने हाफ एंगल को तोड़ेगा तो बनाएगा 2 sin x by 2 cos x by 2। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बच्चों 1 को सेट करते हैं। क्या सेट करते हैं, 1 को। इस बात को यार एकदम ध्यान रखना। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन tan इनवर्स इन ब्रैकेट यहां से आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब देखो 1 को मैं क्या लिखूंगा, cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2। ठीक है, माइनस sin x को क्या लिखूंगा, 2 sin x by 2 cos x by 2। यार देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, ये सारी चीजें बच्चों अगेन प्रैक्टिस से ही आती हैं। ठीक है, देखो दूसरी बात, इसको नीचे वाले को क्या लिखोगे, cos स्क्वायर x by 2 है ना, प्लस sin स्क्वायर x by 2। फिर यहाँ पे बच्चों प्लस है, आप देख सकते हैं 2 sin x by 2 और cos x by क्या 2। ठीक है, देखो यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब डियर देखो ये बाहर है, कोई बात नहीं, यहां से हो जाएगा cos x by 2 माइनस sin x by 2 का क्या होल स्क्वायर, नीचे आ गया cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर, बगल की जगह को यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, सिर्फ हम लोग रूट की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, या चलो पूरे को ही सॉल्व करते हैं, क्या रूट की वैल्यू सॉल्व करना, यहां से आ जाएगा tan इनवर्स है ना। अब देखो थोड़े बड़े हो गए, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, एक स्टेप बच्चों में यहां से गायब करो जो मैं मुंह से बोल रहा हूं। सुनो, स्क्वायर रूट में लिखा है cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर, cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटाते हैं तो यहां से आ जाएगा cos x by 2 माइनस sin x by 2 अपॉन cos x by 2 प्लस sin x by 2। ठीक है, यहां से बना dx। अब देखो cos x by 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो बच्चों एक स्टेप में अब आपको थोड़ा सा यहां से ट्रिक बताऊंगा। 1 माइनस tan x by 2 1 प्लस tan x by 2, यहां कुछ ऐसी फॉर्म बनेगी। अगेन cos x by 2 को कॉमन लेकर के क्या बनेगा, 1 माइनस tan x by 2 1 प्लस tan x by 2। 1 माइनस tan x by 2, 1 को क्या लिखते हो, अब देखो ये मुझे मानी सॉल्व करना। 1 माइनस tan x by 2 1 प्लस tan x by 2, 1 को क्या लिखा tan pi by 4 माइनस tan x by 2, नीचे आया 1 प्लस tan pi by 4 tan x by 2। ये बच्चों फॉर्मूला बनाएगा किसका, tan a minus b का। किसका, tan a minus b। ध्यान से सुनिएगा, tan a minus b का फॉर्मूला बनाएगा। बहुत अच्छी बात है सर। तो देखो एक बात मैं तुमको बताऊं, यहां से चीजें समझना शुरू करो। 1 माइनस tan x by 2, यहां समझो 1 प्लस tan x by 2। तो बच्चों आपको अपने दिमाग में तुरंत रख लेना ये 1 की वैल्यू। अब देखो मैं अगर मुझे बनाना हो तो मैं कैसे बनाता, 1 tan के फॉर्म में क्या होता है, पाई बाई 4, तो मैं डायरेक्ट लिखता सर, आप इसको ये लिख लो माइनस एक्स बाई, सीधा सीधा बच्चों फॉर्मूला बन गया। अगर यहाँ x होता तो मैं x लिख देता, क्या दिक्कत है। ठीक है, बट अगर मान लो ऊपर होता 1 प्लस tan x by 2, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है 1 माइनस tan x by 2। तो अकॉर्डिंग टू दिस केस कंडीशन हो जाती tan pi by 4 प्लस x by 2।
यार इस बात को थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, भूल मत जाना, ठीक है। वहां पे जाके ऐसा नहीं कि हम भूल गए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1 + tan x by 2 अपॉन 1 - tan x by 2। यार क्वेश्चन ये भी बन सकता है, देखो मान लो इस पर पेपर चेंज कर दे तो 1 + sin x ऊपर दे देगा, 1 - sin x नीचे दे देगा, 4 नंबर की प्रॉब्लम बना देगा, कंडीशन सेम रहेगी, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, इन कंडीशंस को तुमको याद करके जाना है। याद करके क्या, मैं तो कहूंगा एक बार पढ़ लेना, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब यार इसको यहाँ अप्लाई कर देते हैं, तो भैया वो वाला फॉर्मूला बन गया है, तो आ गया tan π/4 माइनस x/2 और dx। tan से tan कैंसिल नहीं कर दिया जाता है, मतलब मैं बता रहा हूँ। अब π/4 को इंटीग्रेट करोगे π/4 x आ जाएगा, माइनस x/2 को करोगे तो x² अपॉन कितना आ जाएगा 4 + c, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट सीधा सीधा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और ये सब बड़ी प्रॉब्लम्स में बनाएगा, बड़ी प्रॉब्लम्स बनाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो डियर स्टूडेंट प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भाई चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप सो। चलो आगे बढ़ा जाए, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब इस प्रॉब्लम को देखो, इस प्रॉब्लम को देखो और करने की कोशिश करो। देखो कभी भी कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने बोला कॉपी पेन लेके बैठना और करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो तो बच्चों अगर इसकी हम लोग बात करें तो यहां से आ रहा है इंटीग्रेशन 8/8 अच्छा मल्टीप्लाई है, सॉरी। तो यार यहाँ पे मैं इसको थोड़ा काट देता हूँ, है ना, यहाँ सॉल्व करते हैं अपन लोग। यहां से आ जाएगा 8 × 8x, है ना, प्लस 4/4 की पावर x 2 की पावर x dx। तो डियर स्टूडेंट अगर आपके दिमाग में इतनी बात फिट बैठ गई तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा। आपको मैं बता दूं, जैसा हमें क्या करना, एक बार हम लोग इसके साथ ये ले लेंगे, एक बार इसके साथ ले लेंगे, बस सीधा सीधा आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो मैं उसी स्टेप को लिख के छोड़ दे रहा हूँ, वो प्लीज आप लोग कर लेना यार, दोनों को मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ। 8/x 2/x dx प्लस लाइक 4 बाहर आ जाएगा बच्चों, है ना, तो यहां से आ जाएगा 1/4x × 2x और बच्चों कितना dx। अब देखो जब बच्चों ये सब आपको पता होना चाहिए, 2 की पावर 2x आएगा और वहां पे 2 की पावर x है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, 2 की पावर 3x आएगा, ऊपर में जाना 2 की पावर -3x आएगा। बस मैं आपको इतना हिंट करूंगा, इन दोनों को साथ साथ ले लेना। देखो 8 बाहर आ जाएगा, 8/2 × x आ जाएगा बच्चों। तो ये कुछ वैसा नहीं लग रहा a की पावर x जैसा फॉर्मूला, है ना, a की पावर x तो क्या हो जाएगा a की पावर x अपॉन log 2 log a बेस 3, है ना, वैसे ही कुछ फॉर्मूला बनाएगा। ये बच्चों 4 आ जाएगा प्लस 4, है ना, यहां से आ जाएगा 1। अब देखो 2 की पावर 2x 2 की पावर x, तो ये बच्चों बना देगा 2 की पावर 3x 2 की पावर 3x dx। अब 2 की पावर 3x को आप ऊपर भेज दो तो 2 की पावर -3x आ जाएगा, 2 की पावर -3x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है डियर। तो अगर ये क्वेश्चन मान लो आपका पेपर में आता है तो डियर 2 मार्क्स का ही आएगा, तो बहुत टफ प्रॉब्लम मुझे नहीं लगी है, ठीक है। चलो हाँ भाई ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट, ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इधर बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम बच्चों आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, है ना। प्रॉब्लम क्या है, 7x - 2 और यहाँ दे रखा है 3x + 2, एक उसमें दे रखा है स्क्वायर रूट के अंदर। देखो मैं आपको बताऊं, स्क्वायर रूट के अंदर अगर बच्चों यहाँ कोई भी वैल्यू दी जाए, कोई भी वैल्यू, जैसे यहाँ 3x + 2 दिया है, तो बच्चों आपको उसको t² मानना है। क्या मानना है, t²। एक बहुत जनरल प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, आरडी शर्मा की भी प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बता दूं, पुट 3x + 2 = क्या, t²। क्या बच्चों, 3x + 2 = t², ठीक है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे 3x का हो जाएगा 1, 2 का बच्चों हो जाएगा 0, क्योंकि हम अगर किसी को वैल्यू मानते हैं तो बच्चों आपको पता होगा उसको डिफरेंशिएट भी करना होता है। क्या करना होता है, डिफरेंशिएट। तो भैया यहाँ पे 3dx हो जाएगा 0, यहाँ से क्या इक्वल है भैया, ये इक्वल है, ठीक है, 2t dt, ठीक है। अब यार इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना होगा, यहाँ पे हम dx की वैल्यू लिख सकते हैं, देखिएगा dx हमने लिखा 2t/3 और क्या dt, ठीक है। अब यार इन वैल्यू को वहां हम लोग पुट करने की कोशिश कर रहे हैं, पुट करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखो 7x + -2 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 3x + 2 = t²। तो डियर स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यार x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी t² - 2/3। इस वैल्यू को यार यहाँ पुट करने की कोशिश करते हैं, 7 टाइम्स t² - 2/3, ठीक है। और रूट के अंदर अगर t² रखोगे तो बच्चों t बाहर आ जाएगा, ठीक है, t बाहर आ जाएगा। अब यार आप लोग कुछ समझदार हो, 7/3 को बच्चों बाहर कर लीजिएगा,
और यहाँ से आ जाएगा टी क्यूब माइनस 2टी। अब मुझे लगता है यार अब क्वेश्चन में दम नहीं बचे, है ना, अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचे। तो आप देख सकते हो बच्चों बहुत ही आसान तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत आसान तरीके, है ना। प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, जल्दी जल्दी बच्चों कर लिया करो जो भी है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं यार, ये भी बहुत ही आसान प्रॉब्लम, अगर ये पेपर में आएगी तो बच्चों 2 मार्क्स की आएगी। मैं देखो पहले क्वेश्चन करने से पहले उसकी वो भी बता देता हूँ, ये क्वेश्चन एक जैसा है, ठीक है। तो मैं कोई एक बता दे रहा हूँ, दोनों में से आप कोई भी आप अपने फॉर्मेट में अटेम्प्ट कर लेना। 2 मार्क्स की प्रॉब्लम आएगी। यहाँ दिया sin स्क्वायर एक्स प्लस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने लिखा sin x cos x का क्या होल स्क्वायर, है ना, dx। लिखना बड़ा आसान है ना, sin x cos x का क्या होल स्क्वायर dx। अब देखो मुझे सॉल्व करना है डियर, तो मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, 2 से डायरेक्ट डिवाइड कर लूंगा। तो डियर 2 sin x cos x का फॉर्मूला लग जाएगा जो कि sin 2x के बराबर होता है। तो यहां से हो जाएगा sin स्क्वायर 2x अपॉन कितना 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 dx। तो बच्चों यहां से हम लोग क्या करेंगे 1/4 को बाहर ले लेंगे, अंदर आ जाएगा तुम्हारा sin स्क्वायर 2x dx। अब देखो sin स्क्वायर का हमें डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे मदद लेंगे cos 2x। cos 2x होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा हूं मैं तो खुद 2 लेके बैठा हूं, मैं खुद 2 लेके बैठा हूं। तो ये क्या करेगा, कहेगा भाई तुम खुद जब 2 लेके बैठे हो तो तुम भी 2 लो। तो ये क्या करेगा 4x बना लेगा और ये बनाएगा -2 sin स्क्वायर कितना 2x। अब देखो 2 sin स्क्वायर 2x का केस बना तो आप क्या करोगे इसको उधर भेज दोगे, उसको इधर उठा लोगे, ठीक है। थोड़ा देखो थोड़ा दिमाग, बस गेम समझो, गेम समझते चलो, ठीक है। अगर गेम तुम समझ गए मैथमेटिक्स में तो बेटा तुम्हारा सिलेक्शन सीधा IIT होगा, समझो। मैथमेटिक्स में कुछ होता नहीं, बहुत कुछ गेम नहीं, बस इसमें क्या है गेम, जैसे आप लोग बचपन में गेम खेलते थे ना दोस्त, कोई भी गेम खेलते थे, बस वैसे ही यहाँ पे गेम चल रहा है। तो आपने कुछ ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हमें पता चल गया कि sin स्क्वायर 2x को ये लिखना है, तो भाई अब गेम कंप्लीट हो गया आपका। 1/2 को बाहर ले लेना है तो 1/8 आ जाएगा, 1 माइनस cos 4x और कितना dx। अब भैया अब कौन नहीं डिफरेंशिएट कर, वो इंटीग्रेट कर लेगा भाई, बड़े आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन ये है, बस बच्चों में बना के छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं चाहूंगा आप लोग खुद कर लें। यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, अगेन 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, या कर देंगे, ठीक है। बड़ा ही आसान प्रॉब्लम है ये, बड़ा ही एक इजीएस्ट प्रॉब्लम है ये। 2 मार्क्स की बच्चों प्रॉब्लम बन सकती है। प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। डियर स्टूडेंट आपके लिए बहुत मेहनत की गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं, ताकि देखो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उन क्वेश्चंस को उठाया हूं जिन क्वेश्चन में मुझे पूरा का पूरा भरोसा है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। देखो यही आएंगे ये मैं नहीं कह रहा, अगेन शेड कभी नहीं कह रहा कि यही आएगा, लेकिन याद रखना ऐसी ही प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यार क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 भी यार वैसा ही है, कोई बहुत टफ चीज नहीं है ये, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन अगर आएगा तो डियर स्टूडेंट ये 2 या 3 मार्क्स में जा सकता है। और सेम प्रॉब्लम बच्चों नीचे भी दी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक प्रॉब्लम मैं कराऊं, दूसरी प्रॉब्लम आप लोग थोड़ा सा ट्राई करो, ठीक है। इसीलिए मैं एक जैसी प्रॉब्लम लेके भी कुछ प्रॉब्लम आया हूं बच्चों। इंटीग्रेशन sin की पावर 4x, sin की पावर 4x को हम लोग क्या लिखेंगे sin स्क्वायर x का बच्चों होल स्क्वायर dx, है ना, इतना हमने लिख दिया। अब बच्चों क्या हुआ कि sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ पे 2 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, और जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भैया 2 से डिवाइड कर दो तो 1/4 बाहर आ जाएगा। अब जरा थोड़ा मैं फिर से एक बार आपको पीछे ले जाना चाहूंगा, पीछे की स्लाइड में। तो बच्चों देखिए ये वाला जो फॉर्मूला हमारे सामने निकला वो निकला sin स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस cos 4x अपॉन 2, है ना, 1 माइनस cos 4x अपॉन 2। तो बच्चों यहां से आप क्या लिखोगे भाई चीज 1/4। अब देखिए स्क्वायर का फॉर्म है। अब देखो यहाँ पे तुमको एक चीज का ध्यान रखना है, 1 माइनस cos 4x अपॉन 2 का क्या होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर। अब यहाँ तुमको एक काम और करना पड़ेगा जो कि थोड़ा कष्टकारी होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 4 16, है ना, इंटीग्रेशन। अब देखो इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 1 प्लस cos स्क्वायर 4x माइनस 2 cos कितना बेटा 4x dx, है ना। अब 1 का इंटीग्रेशन तो हम सबको पता है, cos स्क्वायर 4x का नहीं पता, कोई बात नहीं, उसमें हम क्या करेंगे मैं आपको अलग से बता दे रहा हूं। इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 4x को 2 से मल्टीप्लाई, फिर से 2 से डिवाइड, और फिर से भैया हम cos का दरवाजा नोट करेंगे। cos भैया जरूरत पड़ गई, cos भैया जरूरत पड़ गई,
cot 2 cos स्क्वायर 4x में लेके बैठा, इसका तो फॉर्मूला ही नहीं आता हमको, तो हमको कहेगा कोई बात नहीं दोस्त, मैं हूं ना, तो cos 8x का फॉर्मूला फिर से हमको बनाना पड़ेगा। देखो बार बार समझो, cos 2x कहता है cos x कहता है cos 2x का फॉर्मूला यूज करो, cos 2x कहता है भाई, अगर cos स्क्वायर 2x का फॉर्म बनता है तो cos 4x का फॉर्म, मतलब 2 टाइम्स बढ़ता जा रहा है ना। यहाँ पे अगर हमको cos 4x की जरूरत पड़ रही तो मैं फिर से 2 टाइम बढ़ा के cos 8x के पास जाऊंगा, तो ये फॉर्मूला बनाएगा cos स्क्वायर 4x माइनस 1 का। 1 को इधर भेज दो, देखो दोस्त यहाँ पे फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। तो देखो इसको तुमने लिखा 1/16, इसका इंटीग्रेशन 1 dx, इसको आपने थोड़ा सा इसी फॉर्मेट में सॉल्व करने की कोशिश करी, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 से अंदर डिवाइड हो गया, इसको तुमने लिख दिया इतना। ठीक है बच्चों, इसके बाद यार इसका तो इंटीग्रेशन कर ही लोगे, है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो बच्चों ये जो चीजें होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बस इस फॉर्मेट को अगर तुम पकड़ लेगा तो क्वेश्चन बड़ा छोटा है, लेकिन अगर नहीं पकड़ पाए तो क्वेश्चन बड़ा ही लेंदी है बच्चों, बहुत ही टफ क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आई होप सो ये भी बात तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। अगेन अगर कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उस पार्टिकुलर क्वेश्चन को हम जरूर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड जब भी मतलब बनाएंगे, हम लोग कल ही बनाएंगे, तो उस क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन वैसे ही, बस सिर्फ मैं यहाँ पे थोड़ा हिंट देना चाहूंगा आपको। cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर बच्चों dx, 2 से मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा 4, बाकी इसको भी वैसे ही सॉल्व करना। फिर हमको दरवाजा खटखटाना पड़ेगा किसका, सीधा सीधा हम जाकर के बच्चों दरवाजा खटखटा देंगे और दरवाजा खटखटा के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पे एक बच्चों मिसिंग हो गई, एक मिसिंग हो गई क्योंकि मैं नीचे cos स्क्वायर x का फॉर्म देख रहा था, तो यार यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x का फॉर्मेट है, तो यार देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आएंगे। cos 8x में हमें 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 4x का फॉर्मेट रखना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे प्लीज ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला तो यही लगेगा लेकिन थोड़े चेंजेस आएंगे। यहाँ पे चेंजेस क्या आएंगे बच्चों, ठीक है 2 sin स्क्वायर x दे रखा है, 2 sin स्क्वायर x के भी आपको यहाँ पे बस इतना करना होगा 1 माइनस cos 4x अपॉन 2, सही है ठीक है, इसमें वो चेंजेस आएगा, तो इसमें बच्चों हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक डियर स्टूडेंट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है चलो ओके, तो डियर स्टूडेंट ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आपको यहाँ पे 2 sin a sin b के फॉर्मूले लगाने होंगे, 2 sin a sin b। ठीक है, अब 2 sin a sin b, 2 sin a cos b, 2 cos a cos b, 2 cos a sin b। अब देखो ये फॉर्मूले में थोड़ा थोड़ा आपको एक बार याद दिलाता हूँ। 2 sin a cos b क्या होता है, sin a plus b plus sin a minus b। ठीक है, 2 sin a sin b, अब ये cos a minus b minus cos a plus b। अब देखो ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले बच्चों आपको आने चाहिए। 2 sin a sin b होता क्या है बच्चों, cos a minus b, ठीक है, माइनस क्या cos a plus b। ठीक है, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b, 2 cos a sin b sin a plus b minus sin a minus b, ये सब फॉर्मूले बच्चों आपको आने चाहिए, है ना। 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b। ठीक है, तो इस तरह से यार एक फॉर्मूला हो गया। अब मुझे अगर इसको कोई सॉल्व करने को बोलेगा तो मैं कहूंगा यार एक काम करो, फर्स्ट और लास्ट वाले को ले लो। किसको किसको ले लो, फर्स्ट और लास्ट वाले। क्यों, क्योंकि sin x और sin 3x से sin 2x बन जाएगा। यहाँ पे हमने कहा एक काम करते हैं, sin x sin 3x को साथ साथ ले लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ बचा sin 2x और यहाँ बचा dx, यहाँ बचा बच्चों dx। ठीक है, अब 2 sin x sin 3x की अगर बात की जाए तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 sin a sin b, 2 sin a sin b क्या हो जाएगा, अगेन cos a minus b माइनस cos क्या a plus b, मतलब x plus 3x। ठीक है भाई, इतना आपने बना दिया, इनटू कितना बेटा sin 2x dx। अब देखो cos x minus 3x क्या हो जाएगा, cos 2x के बराबर हो जाएगा, और यहां से बच्चों cos x plus 3x क्या हो जाएगा, cos 4x के बराबर हो जाएगा। तो यहां से बच्चों ध्यान दीजिएगा 1/2 ये हो गया cos 2x। ठीक है, माइनस, अब देखो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये अंडरस्टूड है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको हमने लिखा cos 4x मल्टीप्लाइड बाई sin कितना 2x। ठीक है, अब देखो यहां से तुमको फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा डियर। ठीक है, फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर, इसके आगे इधर देखिएगा फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, 1/2 तो ठीक है, 1/2 तो ठीक है, cos 2x ये भी ठीक है, यहां से हो जाएगा बच्चों sin 2x dx। ठीक है, एक बनेगा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x
और sin 2x dx। अब यहां से क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करके फिर से फॉर्मूला बनाओगे 2 cos a sin b। अब 2 cos a sin b क्या होता है, अगर आपको याद हो 2 cos a sin b क्या होता है, sin a plus b माइनस sin a minus b, और जैसे अप्लाई करोगे डियर स्टूडेंट फॉर्मूला तैयार हो जाएगा और सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब मेरे हिसाब से इतना तुम लोग समझदार हो चुके हो, इन फॉर्मूलों की भी जरूरत पड़ रही है, तो ये फॉर्मूलों का भी रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मैं आपको बता दूं 3 मार्क्स या 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। cos 5x minus cos 4x 1 minus 2 cos 3x, ठीक है। आसान तरीका है क्या कि हम इन दोनों में cos c minus cos b का फॉर्मूला लगा दें। मैं हिंट कर रहा हूं बच्चों, करिएगा इस क्वेश्चन को। cos c minus cos b क्या होता है, 2 sin c plus b by 2 और sin बच्चों b minus c by 2। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है, प्लीज आप लोग अप्लाई करना। तो ऊपर आ जाएगा 9x/2 और एक आएगा x/2, और फिर आपको cos 3x को भी ओपन करना पड़ेगा, cos 3x को भी ओपन करना पड़ेगा। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos cube x minus 3 cos x, ठीक है। इसको भी ओपन कर लीजिएगा, कुछ कॉमन ओमन लोगे आंसर आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है डियर, आसान सी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको अटैक करिएगा, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कैसे करना है बस। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये प्रॉब्लम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको मैंने अपनी सबसे लास्ट स्लाइड में रखा है। तो आज का बच्चों जो टारगेट था हमारा 20 क्वेश्चन का, वो 19 और 20 लास्ट 2 क्वेश्चन है, आराम से हम लोग देखते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। और प्लीज मैं फिर से बच्चों आप सभी को कहना चाहूंगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको बच्चों दिक्कत आती है तो प्लीज प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट बॉक्स में, या मैंने सेकंड स्लाइड में आपको मार्क नंबर भी दिखाए थे, वहां पे आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। कॉल करोगे, आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो, अगर आप कॉल करते हो डियर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका सॉल्यूशन जरूर से जरूर आप तक पहुंचे, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी बच्चों आपका कैरियर है, ठीक है। और आपका 7 जून का पेपर है, जितनी मेरी हेल्प हो सकती है रेस्टोरेंट में बिल्कुल करूंगा। मैं हिंदुस्तान में हालांकि शेड हाइब्रिड एकेडमी में बैठा हूं और गोरखपुर में, लेकिन फिर भी मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और पूरा उस लेवल तक आपको बच्चों पहुंचाने की कोशिश करूंगा जिस लेवल पे आप जाना चाहते हो। मैं स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ता, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। इवन शेड कभी नहीं छोड़ता है, शेड का कोई भी टीचर स्टूडेंट का हाथ कभी नहीं छोड़ता है, ठीक है। चलिए अब टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग पहले इस पे बात कर ले। यहाँ पे बच्चों इंटीग्रेशन, ठीक है, किसी दूसरे कलर से लिखा जाएगा, मैं भी लिखते लिखते बोर हो गया एक ही कलर से। चल यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन साइन, इसको देखो अब नीचे क्या लिखा है, x माइनस एल्फा, x माइनस एल्फा, इसके बिहाफ पे ही हम लोग इसको लिख सकते हैं x माइनस एल्फा प्लस एल्फा, नीचे लिखा साइन x माइनस एल्फा dx, ठीक है। अब देखो इतने को मैं मान लू a, इतने को मान लू b, ठीक है। a प्लस b का फॉर्मूला, साइन a प्लस b का फॉर्मूला, ठीक है, आ जाएगा साइन a cos b प्लस cos a sin अपॉन अपॉन साइन x माइनस एल्फा, यहां से आ जाएगा साइन x माइनस एल्फा, यहां से आ गया dx, साइन x माइनस एल्फा तो साइन x माइनस एल्फा कैंसिल, सिर्फ बचा cos एल्फा, ठीक है। यहां पे बच्चों आ जाएगा cot x माइनस एल्फा, इंटीग्रेशन देखो cos एल्फा तो बच्चों बाहर आ जाएगा, यहां बचा dx, ठीक है, प्लस साइन एल्फा भी बच्चों बाहर आ जाएगा, आप देख सकते हैं, अंदर आ जाएगा तुम्हारा cot x माइनस एल्फा dx, ठीक है। अब बच्चों इसका तो x हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे cot x का इंटीग्रेशन log sin x के फॉर्म में होता है ना, उसी फॉर्मेट में हमको इसको बनाना होगा। आप चाहो तो इसको t मान के भी सॉल्व कर सकते हो, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा, ठीक है। बड़ा आसान सी प्रॉब्लम है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि थोड़ा अलग ट्रैक पे है, थोड़ा अलग ट्रैक पे है, ठीक है। चलो अब जरा क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर ली जाए। 20 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है 1 अपॉन cos x माइनस a x माइनस b। बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन देता है ना तो डिनोमिनेटर कहता है कि क्वेश्चन मेरे से शुरू हुआ है, डिनोमिनेटर क्या कहता है, क्वेश्चन किससे शुरू हुआ है, मेरे से, ठीक है। अब जब मेरे से शुरू हुआ है तो मुझसे ही वो क्वेश्चन की शुरुआत है, तो मैं ही उस क्वेश्चन को क्या करूंगा, लीड करूंगा, क्या करूंगा, लीड करूंगा।
अब इसी से भैया क्वेश्चन पकड़ते है ना। लिखा है cos x माइनस ए cos x माइनस बी। देखो अब cos a x माइनस ए cos x माइनस बी, इसमें अगर cos के फॉर्मूले खोल रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे। तो हमें करना क्या है हमें यहाँ बच्चों इस x माइनस ए और x माइनस बी को पकड़ के, ठीक है, हमें कोशिश करना है साइन की फॉर्म बनाने की। कौन सी फॉर्म बनाने की? साइन। अब देखो ऊपर आपको क्या करना है, अगर आप cos की फॉर्म बनाते हो तो मैं आपको बता दूं cos का जो फॉर्मूला होता है, cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी हो या cos a प्लस बी हो, पहले cos cos चलता है फिर sin sin चलता है, प्लस माइनस आपको पता है, ठीक है। लेकिन sin के केस में क्या होता है, sin cos चलता है, sin cos फिर cos sin, ठीक है, ऐसे sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है, इस तरह से कुछ चलता है। तो बच्चों हम लोग इसको वही फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनाएंगे? ऊपर हमने क्या कहा, इंटीग्रेशन sin x माइनस बी माइनस x माइनस, अब अगर थोड़ा सा बच्चों आप लोग दिमाग लगाओ तो देखो x माइनस बी माइनस x माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा बच्चों, x x कैंसिल, क्या आ गया a माइनस बी। कितना आ गया बच्चों? a माइनस बी। अब यार गौर करना, इस केस को बनाने के लिए मतलब आप ध्यान से देखो a माइनस बी आपका बच रहा है, तो आप यहाँ पे साइन a माइनस बी से बच्चों डिवाइड करते हैं ना, और इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया नीचे आ गया cos x माइनस a cos x माइनस b और कितना dx, कितना आ गया dx। sin a माइनस b क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b। चलो भाई इसको इधर थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आ गया इंटीग्रेशन। अब देखो जो आगे लिखा है वो तो भैया हमको लिखना ही लिखना है, 1 अपॉन sin a माइनस b, ठीक है, ये तो आपका आ ही गया। अब देखो बगल में क्या चलेगा, sin a माइनस b। sin a माइनस b का फॉर्मूला है, हम सबको पता, sin a cos b। ये स्टेप बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस स्टेप को आप हल्के में नहीं ले सकते। ये स्टेप जो सोच ले गया वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, नहीं क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता दूं। हालांकि इसकी ट्रिक भी है, वो ट्रिक हम लोग आईआईटी का जब करेंगे तो आईआईटी के लिए मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक से सॉल्व कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन। इंटीग्रेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन डियर स्टूडेंट शेड की तरफ से आपको ट्रिक से कराए जाएंगे, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और आईआईटी का जो हम लोग क्रैश कोर्स चलाएंगे उसमें मैक्सिमम टॉपिक, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, सीक्वेंस सीरीज हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सब ट्रिक से पढ़ा जाएगा। उस समय मैं आपको बहुत सारी क्लासेस में बारी बारी से चीजें नहीं बताऊंगा, सब ट्रिक बताऊंगा कि भाई इस ट्रिक से इसको सॉल्व कर लेना, इस ट्रिक से इसको सॉल्व कर लेना, और क्वेश्चंस को ऐसे ऐसे हैंडल कर लेना, ठीक है। एनीवे हम लोग इस पे आते जरा सा। अब ये देखो sin x माइनस b, sin x माइनस b, ठीक है, cos x माइनस a माइनस cos x माइनस b, चलो sin x माइनस b। अब थोड़ी जगह इधर कम है बच्चों, लेकिन कोशिश करते हैं। नीचे लिखा जाएगा cos x माइनस a cos x माइनस b, और यहाँ आ गया बच्चों d। आप देख सकते हो सीधा सीधा हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब करना क्या है भाई, देखो इस वाले को इससे डिवाइड कर देना, इस वाले को इससे डिवाइड कर देना, अलग अलग दोनों को लिख लेना। कर चलो भाई लिखते हैं। यहाँ पे लिखा हमने 1 अपॉन साइन क्या a माइनस b, और फिर अब देखो जैसे ही इसको इससे डिवाइड करोगे, देखो ये वाला इस पोर्शन से कैंसिल होगा, ये दोनों मिलके बन जाएंगे tan। क्या बनाएंगे बच्चों, tan x माइनस b, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा ब्रैकेट लगाऊंगा, माइनस, देखो अब इसको अब एक स्टेप में हटा रहा हूँ, x माइनस बी से x माइनस बी वाला चला जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे भी बच्चों tan बचेगा, आ जाएगा tan x माइनस a और कितना dx, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन। अब बताओ tan x का इंटीग्रेशन अगर आपको पता हो तो tan x का इंटीग्रेशन हम इसको डायरेक्ट लगा के सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे भी tan x का इंटीग्रेशन लगा के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट एक बार आपके सामने ये दोनों क्वेश्चन, प्लीज ये जो 20 क्वेश्चन कराए टॉप 20 प्रॉब्लम्स हैं, बोर्ड में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो आपके सामने आज 20 क्वेश्चन की सीरीज आई है, कल 25 क्वेश्चन की सीरीज आएगी डियर स्टूडेंट, और ये हम तब तक नहीं रुकने वाले जब तक हमारा बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाता मैथ्स का। और हमारा टारगेट सिर्फ एक होगा, 100% मार्क्स लाना। ये शेड की मुहिम है बच्चों कि आपके मार्क्स कहीं से भी घटने नहीं चाहिए, आपको किस तरह से लिखना है हर एक चीज आपको बताई जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट फिर से मैं आपसे कहूंगा ये वीडियो मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, चाहे आप इंडिया के किसी कोने में बैठे हो, मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। और दूसरी बात कि किस तरह से क्वेश्चंस को हैंडल करना है, फिर से मैं कहूंगा किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, कोई आपको कॉन्सेप्ट में डाउट है कि नहीं सर इंटीग्रेशन में इस पार्टिकुलर टॉपिक से वीडियो बनना चाहिए,
ठीक है। तो बिल्कुल यार, मैं बिल्कुल आपका वो एक एक मैसेज पढ़ूंगा, ठीक है, जो भी हमारे उस पर मैसेज आएगा उससे रिलेटेड मैं वीडियो, जो भी हमारी नेक्स्ट स्लाइड आएगी वो भी मैं कंसीडर करूंगा। तो बच्चों आपके पास मौका है, कल हमारा दूसरा वीडियो आएगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखना बच्चों। तो आज की मैं अपनी बात को यही खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों। और यहाँ तक का जो क्लास है, आई होप सो आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। अगेन किसी को कोई डाउट आता है तो प्लीज पूछिएगा। और एक चीज और, क्लास 11th का शेड में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट, बहुत तेजी से बैच बन रहा है, बहुत हमारे यहाँ सीटें नहीं है। तो प्लीज जो भी आपके छोटे भाई बहन हो गोरखपुर से, ठीक है, उनको प्लीज आप लोग हमारे यहाँ पे एडमिशन दिलाइए। बहुत ज्यादा सीटें नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी से जल्दी ये काम जल्दी से जल्दी करिए। और ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, 3 दिन पहले हमारी क्लास 11 की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू।